नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों का भी 19 फरवरी को पहली पाली में मैथ का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैथ का एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न आने की संभावना बनेगी मेरे भाई, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यहीं पे प्रश्नों को याद कर लीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरीके से प्रश्नों को समझा दूंगा और बता दूंगा, ठीक ना। तो यहीं पर याद हो जाएगा, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह सभी का पेपर वीडियो बना दूंगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। तो आप पहले नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि tan π/2 का मान होगा। ये भी क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति से मेरे भाई याद कर लेना। त्रिकोणमिति से हर साल पहली या दूसरी पाली में 20 से 25 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो हम देख लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है tan π/2 का मान होगा। तो याद रखना, त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई 180 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो इन्फिनिटिव होता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। टिक लगा उस पर मजा आएगा, गलती टिक भी लगा होगा, इसीलिए आप टिक देखकर प्लाई आंसर नहीं बता दीजिएगा, बना कर देखिए। बन जाता है और सही आंसर आता है तो सही होगा, ठीक है ना। 1/√3 बराबर है किसके बराबर है, तो tan 60 का मान होता है √3, तो इसके बराबर तो नहीं होगा। cos 45 का 1/√2 होता है, ये भी इसके बराबर नहीं होगा। sin 30 का क्या होता है 1/2, लेकिन tan 30 का मान होगा 1/√3, यानी इसी के बराबर है। दूसरा का सही आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है जो 1 होता है। तो सेक पूछ रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 पूछ रहा है, यानी कि tan का मान होगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। तो तुमको पता है पाई का मान 180 डिग्री, तो 180 में 4 से भाग देंगे तो कितने डिग्री होगा, तो 45 बार में, ठीक ना। तो साइन 45 डिग्री घटाओ cos 45 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। माने a प्लस बी 90 डिग्री बराबर है तो cos बराबर होगा साइन के, यानी साइन बी के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा, यानी कि थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पे देखो 3 सट्टा में निपट जाएगा बट्टा में, तो कटेगा किस नंबर में, 30 बार में। तो थीटा बराबर 30, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। कितना कौन में है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, √3/2। तो हम प्रश्नों को आराम से समझिए। ये प्रश्न तो आपके 25 में छप गया। देखो कितना बार पूछा गया, 15, 17, 2012, 15, 17, 18, 20, 22 और 2025 में भी यह आएगा, ठीक ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर gx इंटू qx इंटू जी एक्स और px का घात 6 और gx का घात 2, तो px/gx का घात क्या होगा। तो px का घात ना पूछ रहे थे, यानी x के पावर 6 है और ये x के पावर 2 है, तो कट जाएगा तो कितने का, x के पावर 4, तो इसका घात कितना हुआ 4। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एमवीपीआई क्वेश्चन, इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, तो जो सबसे ज़्यादा रहता है वही घात होता है, जिसका घात कितना है 2 है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्य का योग होता है फॉर्मूला -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो -b का मान है -14, फॉर्मूला है माइनस है, तो माइनस का 14 अब पल/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 14/5। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, करा बहुपद x² - 11 के शून्य का है। तो x² - 11 के शून्य का यानी कि 0 बराबर, तो x² 11 गया प्लस में, स्क्वायर गया रूट में, तो प्लस माइनस 11, तो रूट अंडर प्लस माइनस 11 हो जाएगा। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। एक बार √11 प्लस में और एक बार √11 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। कहता दो रैखिक समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बी में एक हल होगा, दो सी में 2 हल, डी में अनंत या अनेक हल। देखो आलेख प्रतिच्छेदी होगा, तो करा आलेख अगर प्रतिच्छेदी यानी कि a1/a2
बराबर नहीं है b1/b2 के, यह प्रतिच्छेदी होगा तो इसका हल केवल और केवल एक हल होगा मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर समानांतर होता तो कोई हल नहीं, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण युग्म के आलेख समानांतर हो। देखो समानांतर आ गया तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर k, तो कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा, मैंने कोई हल नहीं हो। इसका शर्त होता है a1/a2, तो a1/a2 यानी कि 3/6, ठीक है, बराबर होगा। अब माइनस y का मान 1 और -2y यानी -2 बराबर नहीं है -5/-k का, तो माइनस माइनस खत्म। यहाँ पे बराबर नहीं, इतना का मान पूछ रहा है तो देख लो क्या है, फिर -1/2 माइनस से माइनस खत्म, यानी कि 1/2 बराबर 5/k, यानी कि k बराबर नहीं है 10 के, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रखा है कि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इसी से आपको थोड़ा नहीं लिखने लेकिन समझा दिया, क्योंकि k बराबर -10 आंसर सही हो जाएगा, k बराबर नहीं है 10 के, सी आंसर बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + b + c के बराबर 0, तो कितने अधिकतम हल संभव, माने कि दो चर x y है और रैखिक समीकरण इतना है तो इसका कितने हल संभव है, तो मेरा इसके अनगिनत हल संभव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 का सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर मतलब होता है D, और D का मान T2 - T1 से निकलता है, तो यानी T2 का मान है 10 और T1 का मान है 4, तो 10 में से 4 गया तो 6, यानी सार्व अंतर 6 हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि AP के प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो AP के 3 पद क्या होंगे, यानी A बराबर 2 है और D बराबर 3 है, तो देख घटा कर देखो किसका अंतर 2 होता है और पहला पद है किसका 2, तो 2 में सभी का पहला पद है, लेकिन अंतर देखो 6 में से 2 गया तो 4, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन है। अब 5 में से 2 गया तो 3, अब 8 में से 5 गया तो 3, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन करा, यदि एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो तो सार्व अंतर क्या होगा। सामान्य पद इतना है तो n है ना, उसके जगह 1 लो, 2 लो, 3 लो, भरते चल जाओ, तो इसका पद बना लो। तो देखो 3 का मान अगर 1 लेंगे तो 3 × 1 + 5 यानी क्या होगा 8, अगर 2 लेंगे तो 6 5 11, अगर 3 लेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। इसका सार्व अंतर पूछ रहा है तो 14 में से 11 गया तो कितना, 3 हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पे देख लो 14 में से 11 गया तो 3 और 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि सार्व अंतर इसका कितना हो जाएगा 3, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कहता है यदि एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। देखो यहाँ पे छठा पद और 12वां पद दिया हुआ है, तो छठा पद यानी कि T6 बराबर दिया हुआ है 13, और एक है 12वां पद यानी T12 बराबर दिया हुआ है 25, तो इसका 20वां पद पूछ रहा है, यानी कि 19, यानी इसका पहले ए और डी का मान निकाल लो। तो इसका जानते हैं एक एक कम होता है, इसका मान फार्मूला होगा A + 5D बराबर 13, और इसका होगा A + 11D बराबर 25। ए से एक खत्म, यानी 11 में से 5 गया तो 6, 6D बराबर 25 में से 13 गया तो 12, यानी D बराबर मेरे भाई 2 हो जाएगा। यानी डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान हो गया 2। तो देखो समीकरण पहला में रख दो, पहला क्या था A + 5D बराबर 13 था, तो डी का मान रख दो समीकरण पहला में, तो A + 5 दूनी के 10 बराबर 13, यानी कि ए का मान हो जाएगा 3, यानी डी बराबर 2 और ए बराबर 3, तो इसका 20वां पद पूछ रहा है, तो A + 19, ए का मान है 3, अब +19 से डी पूछ रहा है यानी 2, यानी कि 3 + 36 यानी कि 39, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन, यह प्रश्न लघु उत्तरीय में भी पूछता है, तो इसको लघु उत्तरीय में बना लेना, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समानांतर श्रेणी में हो तो इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर भी हो तो सार्वंतर या पादांतर, यानी डी बराबर पूछ रहा है। तो 13 में से 9 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, यानी 5 में से 1 गया तो 4, इसका सार्वंतर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है जिसका अंतर यानी सार्वंतर समान हो, वही समांतर श्रेणी में होता है। तो 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो ये नहीं होगा। 5 में से 3 गया 2 और 4 में से ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लो
यहाँ पे बी ऑप्शन देखो, बी में कह रहा है -6 में से गया कितना प्लस का 10 तो हो गया 4, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और -2 में से तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये सर्वांतर श्रेणी में होगा। देख लेना घटा कर इसका सर्वांतर 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदु ए बराबर ए 3,4 बी 3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 का मान 3 + 3/2 और y1 का मान 4 + 8/2। तो इसका मान 0, 3 में से 3 गया 0 और 4 8 12 यानी इसका मान 6, तो 0,6। अब देखो यहाँ पे क्रम भी रहना चाहिए सही क्योंकि x का मान है 0 और y का मान है 6, तो यह पहले 6,0 मार देगा तो गलत होगा। यहाँ पे x का मान पहले ही 6 है, पहले x लिखाता है तो 0,6 डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई बिंदु 6,-5 का x नियामक भुज होगा। तो इसका भुज x नियामक होगा क्या माइनस का 6। ये आंसर बिल्कुल सही, भुज पहले लिखाता है। ठीक है, निम्न में मूल बिंदु के नियामक कौन है 0,0। ये भी क्वेश्चन है x, बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। 23 नंबर कह रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। तो मेरे भाई यह कैसी सरल रेखा में होगी तो बाई अक्ष के समानांतर होगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पर 24 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं आर x1, y1 और एस बाई x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो x1 + x2 और y1 + y2 ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न मेरे पास ज़्यादा नहीं, अब 6-7 प्रश्न और होंगे। ठीक है ना, निम्न में कौन आभास संख्या है। कौन आभास संख्या है तो 29 जो होगी आभास संख्या होगी क्योंकि आभास संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता। 29 कोई और संख्या से नहीं कटेगा। 3 दशमलव हो गया, 2,7 2 7 पर एक रिंग है। तो यह कौन सी संख्या है तो यह एक परिमेय संख्या है। रेकरिंग वाले सभी संख्याएं परिमेय होती है, याद कर लेना। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। m भी क्वेश्चन है, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप 2m + 1 सॉरी 2m होता है या 2m + 2 होगा। ठीक है ना, या 2m + 4 होगा सम संख्या का रूप। ठीक है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है तो देखो यहाँ पे 64/√64/81 जो है अपरिमेय नहीं है, बाकी ये सब जो है अपरिमेय होगी। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। और प्रश्न है तो मैंने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करा दिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ जाएंगे मेरे भाई। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर हम हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि प्रथम पाली में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो जय हिंद, वंदे मातरम।